अब हम देखते हैं 2024 का दिसंबर सेकंड शिफ्ट का 116 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन है, इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है। यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। ये कथन आचार्य शुक्ल द्वारा किस रचना के संदर्भ में है? तो जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के बारे में कहा गया है। हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? तो पद्मावत के बारे में कहा। किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, नागमती वियोग खंड में प्यो वियोग अस बाउर जीव। बाउर का क्या अर्थ है? बाउर मतलब बावला। कहते नहीं ज़्यादा बावला मत हो। बावला मतलब पागलपन वाला काम। नागमती वियोग खंड। अगला प्रश्न है, कोसी का गठवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? तो छज्जिर छज्जर मथानी। छज्जिर छज्जिर माने क्या है? मथानी। यही सही है। अगला है, मीरा की पंक्तियों को उनमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। तो थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी। राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, ये सही है। और हों काना किन गूथी जुल्फा कारियाँ, पंजाबी भाषा का प्रयोग है, ये भी सही है। और प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी, गुजराती भाषा है। प्रेमनी प्रेमनी गुजराती भाषा है। और दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, गुजराती भाषा। ये हमें लगता है ब्रज भाषा या राजस्थानी होगा, गुजराती तो होगा ही नहीं। और मन की मैल हिये ते न छूटी दियो तिलक सिर धोए, पंजाबी भाषा यहाँ भी नहीं है। तो बी और ई गलत है, बाकी सब सही है मीरा की पंक्तियों में। अगला है, और परीक्षा और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए। जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका? लाला ब्रज किशोर। परीक्षा उपन्यास लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु, जिसे शुक्ल जी ने पहला उपन्यास माना। लाला ब्रज किशोर का कथन। अगला है, बकरी नाटक में आए गीतों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में। बकरी नाटक में सबसे पहले क्या आया है? जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मन मर के भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। ये पहले नंबर पर है। फिर है, ऊह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला पता करी गांधी जी की बकरी। तो बकरी दूसरे नंबर पे आ गई। फिर है, तन मन धन उन्नायक जय हे जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ये तीसरे नंबर पे है। फिर ई है, धर्म ईश्वर भाग्य उसकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है घूमता। ये चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे पहला आ जाएगा, क्या है? दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो। तो ये हो गया। पहला है जा के सींच, दूसरा हो जाएगा ऊ करी न आकरी, तीसरा हो जाएगा तन मन धन, चौथा हो जाएगा धर्म और ईश्वर, पांचवा दुर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया, इतिहास चक्र पुस्तक से है। इस पुस्तक से इतिहास चक्र। अगला है, कौन सा युग्म सही है? ठकुरी बाबा मुर्दहिया तुलसी राम का तो सही ही है, और ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का सही है। दिनकर जामुन का पेड़ गलत है। भोलाराम का जामुन का पेड़, भोलाराम का जीव, ये भी गलत। विवेकी राय का आप हुदरी, ये सही है रमणिका गुप्ता। तो महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया और रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, तीनों सही है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र का है। हाँ, कृष्ण चंद्र का याद आ रहा है, चंद्र, कृष्ण चंद्र का। भोलोराम का जीव, भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई, ये भी याद आ गया, हरिशंकर परसाई का। अगला प्रश्न है, कथन देखना है कौन सा असत्य है। तो दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वतंत्र भारत के 90वें दशक में आंदोलन का रूप धारण किया, ये सही है। हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाओं का समस्या केंद्र, यही गलत है। और प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है,
ये सही है। स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। ये भी सही है। हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा और कमलेश्वर प्रमुख हैं। ये गलत है। मैत्री पुष्पा कमलेश्वर नहीं, राजेंद्र यादव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दलित लेखन में नहीं है, स्त्री विमर्श में है। तो ये दो गलत है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन सा सही है? बी और ई। हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में, ये गलत। हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा कमलेश्वर, ये गलत। बी और ई। क्वेश्चन नंबर 125, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक पंडित विश्वलाल गोस्वामी। लखनऊ की कब्र। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले बनारस अखबार हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा सुधाकर, तीसरे नंबर पे हो जाएगा प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का, फिर हो जाएगा लोकमित्र नंबर 4 पे, नंबर 5 पे हो जाएगा ज्ञान प्रदायिनी, नंबर 5 पे ज्ञान प्रदायिनी। देख लेना किसका किसका है, सब लोग इम्पॉर्टेंट है। भारत ने तदीय समाज की स्थापना 1873 में की। तदीय समाज की स्थापना कब की? 1873 में। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। दुलाई वाली, इंदुवती, कानों में कंगना, उसने कहा था। तो इंदुमती हो गया 1900 में, कानों में कंगना हो गया, उसने कहा, अरे उसने कहा था 15 में, कानों में कंगना 13 में। देख लेते हैं एक बार। सी में दूसरा, हाँ कानों में कंगना सी में चौथा, नहीं सी में तीसरा, सी में दूसरा। कानों में कंगना और दुलाई वाली 1907 में। इंदुमती 1900 में, कानों में कंगना 13 में, उसने कहा था 15 में, और दुलाई वाली 7 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दो फकीर शहर आशोब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल और तस्बीह। आगरा नाटक बाजार की उपरोक्त पंक्तियाँ कसकोल का क्या अर्थ है? कसकोल का अर्थ है भिक्षा पात्र। कसकोल का क्या अर्थ है? भिक्षा पात्र। कौन सा पात्र? भिक्षा पात्र। क्या कहा है? दो फकीर शहर आशोब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल और तस्बीह। आगरा नाटक बाजार में कसकोल का अर्थ है भिक्षा पात्र। लेखकों को उनके जन्मक्रम के अनुसार मिलाना है। सही क्या है इसमें? ए और ई सही सुमेलित है। गे 11 में है और राहुल मुक्तिबोध 17 में है। महादेवी वर्मा 1907 में है। दिनकर शायद 89 या 86 में है दिनकर। और राहुल सांकृत्यायन 1893 में। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से जीवनी लिखा। इसका प्रकाशन 1944। प्रेमचंद घर में 44। स्कंदगुप्त के अमुक पात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 467 में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ, ये सही है। मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे, ये भी सही है। महाराजा चंद्रगुप्त के समय सिंघल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में बिहार बनाने की प्रार्थना की, यही गलत है, बाकी सब सही है। और दिनांक का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृदय हुआ, ये सही है। कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे, ये भी सही है। तो क्या गलत है? केवल सी ऑप्शन गलत है। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकार को शून्य में बदल दूँ। किसमें शून्य में बदल दूँ? उपयुक्त कथन किस नाटक से लिया गया? महाभोज। क्या कहा है? मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकार को शून्य में बदल दूँ। नाटक किसने? महाभोज, मन्नू भंडारी। राजभाषा संबंधी देखो वहाँ भी दिया था कथन, यहाँ भी आ गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखित है, ये सही है। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, ये भी सही है।
348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होगा, यही गलत है। और 345 अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी सरकारी परियोजनाओं में स्वीकार कर सकेगा, ये भी गलत है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषा शब्दों को जोड़ा जाए, ये भी सही है। तो 2 गलत है, सी और डी। कृपा कांड के रचयिता कौन है? घनानंद। कृपा कांड के रचयिता घनानंद। क्वेश्चन नंबर 136, दिए गए विकल्पों में असत्य कौन कौन सा है? तो पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, सही है। गलत है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी से होगा, मागधी से नहीं, हाँ अर्ध मागधी से, इसीलिए गलत है। लंका में पाली को ही अर्ध मागधी कहा जाता है। असत्य कथन का चयन करना है, हाँ तो ये असत्य है, असत्य में हाँ यही है। और लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा गया है, ये सही है। अर्धमागधी कौशल के आसपास की भाषा है, अर्धमागधी ये गलत है, अर्धमागधी कौशल के आसपास की नहीं है। राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये सही है। तीसरी सदी के लगभग विकसित शब्दों को अपभ्रंश से आहट कहा जाता है, ये सही है। तो क्या क्या गलत है? ए और सी, पूर्वी हिंदी का विकास और अर्धमागधी कौशल, ये दोनों गलत है। असत्य कथन नहीं छांटना था। तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना। कहाँ से? पहले से बाद के क्रम में। सबसे पहले है थिगलियों में लिपटे कंकड़, गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की पच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसकी खींच उठना। फिर है रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा, देखो पूछ लेता लीजा किस में है, तो तमस में है, के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के लिए विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना, ये हो गया, ए हो गया। फिर तीसरे नंबर पे ए हो जाएगी, ये दूसरे नंबर पे हो गया, ये पहले नंबर पे। तीसरे नंबर शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे की बोलना बंद कर देना, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हो जाएगा, ये हो जाएगा करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। फिर 5वें नंबर पे हो जाएगा लीजा और रिचर्ड के झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का उत्तर देना कि ये लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे बेहतर है कि ये आपस में लड़ें। वाह क्या ट्रिक लगाया है कि आपस में लड़ें। तो ये हो गया 5 क्रम से क्रम। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए आवश्यक सामग्री समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। आचार्य शुक्ल ने कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में बहुत ज़्यादा द्विवेदी जी ने काम किया, इसलिए शुक्ल जी ने इस पर कहा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो महाराणा का महत्व पहले हो जाएगा, फिर चित्राधार हो जाएगा, फिर झरना आंसू लहर कामायनी, झरना फिर आंसू फिर लहर फिर कामायनी, झरना आंसू लहर कामायनी। झरना आंसू लहर कामायनी। प्रकाशन वर्ष सबका बताना है। तो महाराणा का महत्व हो जाएगा 1914 में, चित्राधार हो जाएगा 1918 में, और झरना हो जाएगी 18 में, आंसू हो जाएगी 25 में, झरना आंसू लहर हो जाएगी 33 में, कामायनी हो जाएगी 35। अगला प्रश्न देखते हैं, उनकी विधाओं को में कौन सा युग्म सही बताना है। तो सी और डी सही है। भोलाराम का जीव व्यंग है और माटी की मूर्तें संस्मरण है। प्रेमचंद घर में आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। एक कहानी अभी मन्नू भंडारी की, ये आत्मकथा है। ये भोलाराम का जीव व्यंग है, ये सही है। और मूर्तें संस्मरण है, ये सही। अरे आयावर रहेगा याद, वो संस्मरण है, कविता नहीं। क्वेश्चन नंबर 140 है, उसके बाद नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर 140 हो गया। अब इसके बाद गद्यांश है। गद्यांश को एक बार आप देख सकते हैं, छोटा सा गद्यांश है। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियाँ ये आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसका उत्तर नीचे हम देख लेते हैं शार्ट में कि आचरणशील महात्मा का कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना, अपने लिए उससे भी अपनी सड़क का निर्माण स्वयं ने बनाई। जैसा आचरणशील देखो दिया, महात्मा स्वयं तो किसी भी बनी बनाई सड़क से नहीं आया, उसने भी अपनी सड़क स्वयं बनाई है। तो ये आचरणशील महात्मा का क्या कार्य है?
अपने लिए स्वयं सड़क बनाना। अगला है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार धर्म की प्राप्ति और आचरण के विकास के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो कर्म के प्रति समर्पण। क्या है? कर्म, जितने भी कर्म दिए गए उन सभी को संगठन करना का अंग मानना चाहिए, चाहे कोई भी महात्मा बड़ा हो, निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता। बेहतर बनाने के लिए स्वयं बनाए हैं। कर्म की बात कहा गया यहाँ पे, कहाँ है ये? कर्म, आचरण के विकास के लिए कर्म। अगला है, अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक किस तत्व पर बल दिया? कर्म को ही धर्म मानने का। जितने भी कर्म किए गए हैं, देखो दिया है, उन सभी को संगठनकर्ता का धर्म का अंग मानना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। अगला है 5वां क्वेश्चन, इसका चौथा, कौन सा प्राकृतिक सभ्यता और मानसिक विकास का वास्तविक उदाहरण है? तो आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल कर कर्म रूपी धर्म की रक्षा। आंधी पानी सर्दी गर्मी झेल कर कर्म रूपी धर्म की रक्षा। कहाँ है आंधी पानी? ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आंधी पानी, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेलकर कर्म रूपी धर्म की रक्षा। कहाँ पे है, कहाँ पे है? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, ढूंढ लेंगे आराम से। अगला प्रश्न है, आचरण को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो अपने पथ का निर्माण स्वयं करना चाहिए। तो कई बार मिल गया, अपने पथ का निर्माण स्वयं करना चाहिए। ये नैया खुद बनाई आपने। अगला है, एक नया पैसेज है, ये भी मिल, दक्षिण की ओर से भक्तधारा आई, उत्तर को पूरी तरह प्रभावित किया। रामानंद दक्षिण भक्त का बीज लेकर आए। राजनीतिक कारणों से हिंदी को इस काल में पर्याप्त प्रोत्साहन में लेन देन के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे। कौन? हिंदीतर व्यापारी भी। अब देखना है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की धारा उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? तो आचार्य रामानंद, पहली लाइन में ही मिल गया, रामानंद। अगला है, भक्तकालीन दिन में कौन सा कथन नहीं कहा गया? नाथों और संतों की विचारधारा ने ज्ञान और प्रेम तत्व को प्रधानता दी, ये नहीं कहा गया। नाथों और संतों की काव्यधारा में विकसित होने ज्ञान और मुस्लिम एकस्वार को प्रेम निर्मल बनाने का कार्य किया। तुलसी और राम ने, ये वाला कथन नहीं कहा गया, बाकी सब कहा गया है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा से है? तो सूफी काव्यधारा से। मुस्लिम एकेश्वरवाद, मुस्लिम एकेश्वरवाद सूफी, जायसी, निर्गुण, प्रेम का एक वैसे। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद हिंदी के विकास के रूप में चर्चा नहीं की गई? तो आध्यात्मिक विकास नहीं की गई। आर्थिक राजनीतिक साहित्यिक, 3 विकास कहा गया। आर्थिक राजनीतिक साहित्यिक, आर्थिक राजनीतिक और साहित्यिक, आर्थिक राजनीतिक और साहित्यिक, आध्यात्मिक नहीं कहा गया। उपयुक्त हिंदी के समान उद्गम में किन भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो गुजराती, बंगाली और उड़िया। गुजराती, बंगाली और उड़िया। तो इस तरह हमारा 150 क्वेश्चन हो गया। नेट दिसंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट हो गए पूरे हमारे प्रश्न।